अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो ये है सुबह का टाइम और यहाँ पर ना मैं रात को सारा किचन साफ़ करके सोई थी। मेरी आदत है वैसे भी मैं रात को किचन साफ़ करके सोती हूँ और जितने भी पॉट्स वगैरह थे बड़े वाले वो मैंने यहाँ पर धो के रख दिए थे और बाकी बर्तन मैंने डिश वॉशर में लगा दिए थे। तो ये हम लोग ना रात को गए थे इंडियन स्टोर, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो वहाँ पर हमें ये फ्रीज़र में ना रसमलाई नज़र आई, बिल्कुल फ्रोज़न थी। तो हमने इसको बाहर ना डीप फ्रोस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। और सुबह जैसे ही हम लोग उठे ना, हम लोगों को बस था कि किसी तरह जल्दी से हम लोग ये रसमलाई खा लें। और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि फॉर हेल्दियर लाइफ। वैसे तो रसमलाई हेल्दी नहीं होती, लेकिन बस इन्होंने लिखा हुआ था। तो हमसे वैसे मेरे से पहले उठ रहे थे, उन्होंने पहले ही उठ कर ना ये रसमलाई की 2-3 बाइट्स ले ली थी और पकड़ के स्पून यहीं पर रख दिया ना सिंक के ऊपर। तो पूरा किचन साफ था और सिर्फ एक ही स्पून गंदा यहाँ पे पड़ा हुआ। मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। उसके बाद मैंने रसमलाई को फ्रिज में रख दिया क्योंकि मुझे रसमलाई ठंडी पसंद है। वैसे मैंने इसकी 1-2 बाइट्स ली थी, बहुत मज़े की थी, लेकिन ठंडी नहीं थी इतनी। फिर मैं अब यहाँ पर जितने भी ये बर्तन वगैरह हैं ये मैंने सोचा कि पहले इनको समेट लूँ। और ये मैंने ना इतनी क्यूट सी टेमू से मंगवाई थी। ये ना कैट शेप बॉटल है और इतनी क्यूट लग रही थी ना ये। इसके अंदर मैं दूध भी पी लेती हूँ, मैं जूस वगैरह भी इसके अंदर पी लेती हूँ। तो वैसे तो ये प्लास्टिक की है और मुझे बिल्लियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे मुझे ये नज़र आई ना तो फिर मैंने ये मंगवा ली थी। और ये आपको भी जो आवाज़ आई है ना पीछे अजीब सी, ये मेरे पेट से आवाज़ आई है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है इस टाइम। लेकिन मैंने कहा कि पहले मैं वॉइस ओवर करूँगी फिर मैं नाश्ता करूँगी। मैं ना वॉइस ओवर सुबह के टाइम में करती हूँ, शाम के टाइम ना मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता, फिर से पता नहीं मुझसे बस होता ही नहीं है वॉइस ओवर रात के या शाम के टाइम। तो इसलिए मैं ना बस सुबह के टाइम में करती हूँ। अब रात को मैंने यहाँ पर ना टॉवल धोने के लिए रख दिए थे और मैं जब भी टॉवल धोती हूँ ना तो बीच में थोड़ा बेकिंग सोडा एंड विनेगर भी ऐड करती हूँ। और जब मैं विनेगर ऐड करती हूँ ना तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसेंशियल ऑयल भी ऐड कर देती हूँ, तो उससे ना बहुत मज़े की एक खुशबू से आने लग जाती है। और साथ में मैं डिटर्जेंट भी ऐड करती हूँ। लेकिन कुछ लोग वैसे मैंने देखी हैं जो जब विनेगर एंड बेकिंग सोडा ऐड करते हैं ना तो फिर वो डिटर्जेंट वगैरह नहीं यूज़ करते, लेकिन मैं साथ में वो भी यूज़ करती हूँ। अब मैं यहाँ पर हमसा के लिए बनाने लगी थी चाय, और जितनी देर में वो चाय बन रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आके अपना बेडशीट सेट कर लेती हूँ क्योंकि वो मैंने भी सुबह उठकर नहीं किया था। साथ साथ मैं यहाँ पर चाय को भी देखती जा रही थी और मैं हमेशा चाय ना फेंट के बनाती। मेरे पास वो जो होती है ना जिससे आप चाय फेंटते हो वो तो नहीं थी, जिसे डोंगी बोलते हैं शायद। तो मैं ये मशरूम कप से ही बस फेंट रही थी। और अगर मैं इसको चाय को देखूँ ना बार बार तो जिस तरह का मेरा चूल्हा है ना एकदम से ओवर बॉयल भी हो जाती है। हमसे ने नाश्ता नहीं करना था क्योंकि उन्होंने ये रसमलाई खानी थी, तो इस वजह से मैं बस चाय बना रही थी। साथ ही मैं यहाँ पर डिश वॉशर अनलोड कर रही हूँ। और ये आपको जो मग नज़र आ रहा है ना, ये हमसा का इतना पुराना मग है ना, आई गेस 2-3 साल हो गए इनका ये इस मग को ना। और ये एक वाहिद मग है जो हमारे पास है, बाकी सारे हमारे पास कप्स हैं। इस टाइम किचन में इतनी प्यारी धूप आ रही होती है ना, लेकिन ये सिर्फ कोई 5 मिनट रहती है और फिर वो चली जाती है। जैसे मैं यहाँ पर अपने लिए ऑरेंज जूस बनाने लगी थी और धूप बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे ना ऑरेंज जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में आई थी ना, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आई थी ना तो मुझे किन्नू कहीं नज़र नहीं आए थे। मुझे सिर्फ मैंड्रिन्स नज़र आते थे जो बहुत छोटे वाले होते हैं, और साथ में मुझे नेवल ऑरेंजेस नज़र आते थे। तो अब मुझे बाद में पता चला है कि ये सिर्फ इस टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है ना, ये तब आते हैं ऑरेंजेस। जैसे पाकिस्तान में ऑरेंजेस आते हैं ना सर्दियों में, वैसे यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर वैसे तो और टाइप के भी होते हैं, लेकिन जो किन्नू वाले होते हैं वो सब सर्दी में आते हैं। और यहाँ पर जितना भी इसका पल्प था ना उसको मैंने सेव कर लिया था, और जितना भी ये इनकी पील्स के ऊपर जो पल्प था ना वो भी मैंने इस तरह उतारती गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके ऊपर लगा होता है ना और सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती, मैं बस इनको इस तरह ये जो भी ऑरेंज लगा होता है ना, जितना भी पल्प या और पल्प तो नहीं होता खैर, लेकिन सही वाला ऑरेंज होता है, इसको आप वैसे खा भी सकते हैं। मैं इसको वैसे खाऊंगी तो नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जिसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं इस ऑरेंज को, ये जो पल्प है इसका उसको। और ये जो पील्स है ना, इसमें जितना आपको ऑरेंज में विटामिन सी होता है ना उससे ज़्यादा इन पील्स के अंदर होता है। इनको आप ओवन में ड्राई करके या फिर सन ड्राई करके इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाती हूँ मैंने क्या किया था इसके साथ। और यहाँ पर मैंने जितना भी जूस था वो अपनी कैट वाली बॉटल में डाल दिया था, और वो कितनी बेचारी कैट गीली भी हो गई थी।
उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ बाहर वॉक करने के लिए। जूस को मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडे होने के लिए। यहाँ पर हमारे आगे ना एक आंटी जा रही थी, उनके ना जिस तरह की उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी ना उसी तरह की उनके बाल भी थे, लाइक रेड जीन्स थी और रेड ही बाल थे, तो इतनी क्यूट सी लग रही थी। घर वापस आते हुए यहाँ पर मैं एक मिडिल ईस्टर्न स्टोर है वहाँ से मुझे कताइफ़ी लेनी थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। कताइफ़ी मैंने कुनाफा बनाना है तो उसकी वजह से लेनी थी। वैसे तो कुछ लोग इसको सेवइयों के साथ भी बनाते हैं और फियोने के साथ भी बनाते हैं, लेकिन आई हैव हर्ड के मतलब जो लोग इसको सेवइयों के साथ बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। सही टेस्ट इसका कताइफ़ी के साथ ही आता है। आज तो वैसे नहीं बनाऊंगी कुनाफा, लेकिन बनाऊंगी आगे जाकर। उसके बाद घर वापस आके मुझे इतनी भूख लगी हुई थी ना, तो फिर अब मैं यहाँ पर अपने लिए सैंडविच बना रही हूँ। सैंडविच तो नहीं बना रही, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बॉइल्ड एग लिया है, उसके अंदर मैंने ये जो चिकन स्प्रेड होती है ना मुझे बहुत पसंद है ये। तो वैसे तो इसके अंदर आप प्लेन मायोनीज़ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ये चिकन स्प्रेड डालती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। वापस आकर बॉक्स से वैसे तो मैंने सबसे पहले अपना ऑरेंज जूस जो मैं रखी गई थी फ्रिज में वो पिया था, क्योंकि मैं आयरन की टैबलेट्स लेती हूँ तो उसके साथ मैं फिर जूस पीती हूँ। उस तरह फिर डाइजेस्ट हो जाती है आयरन, वरना मुझे डाइजेस्ट नहीं होती बिल्कुल भी। और मैं अगर कोई भी जूस पीती हूँ ना वो सिर्फ मैं एक टाइम पे 120 ml पीती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पीती क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी जूस आप फ्रिज में 2 to 3 डेज़ तक रख सकते हैं, उसके बाद कंज्यूम नहीं कर सकते। तो मैं बस अब इसको 2-3 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके पीऊँगी। और ये जो दूसरा स्लाइस था इसके ऊपर मैंने जो क्रंची वाली बिस्कॉफ होती है ना मैंने वो लगाई थी, मुझे स्मूथ वाली इतनी नहीं पसंद। साथ में मैंने 2 हैश ब्राउन्स ली थी और ठंडा दूध लिया था। अपना नॉट सो हेल्दी नाश्ता करने के बाद अब मैं यहाँ पर डिनर बनाने वाली हूँ। डिनर बोल लें या फिर लंच बोल लें, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 टाइम खाना खाते हैं पूरे दिन में। एक ब्रेकफास्ट होता है और एक या तो लंच होता है या फिर डिनर होता है। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ कीमा दो प्याज़ा। उसके लिए मैंने कोरिएंडर सीड्स लिए हैं और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर जो कोरिएंडर सीड्स और जो भी ज़ीरा था इसको अच्छी तरह से तो नहीं, आपने फाइन नहीं इसके अंदर पीसना, बस थोड़ा मोटा मोटा ही जैसे होता है ना वैसे इसके अंदर मैं इसको पीस लूँगी। भुना कुटा ज़ीरा और धनिया किसी भी चीज़ में वैसे भी डाल लेना तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर कीमा तो प्याज़ा बनाने वाले हैं तो उसके लिए प्याज बहुत ज़्यादा डलेगा इसके अंदर। मेरे पास अराउंड 500 ग्राम्स कीमा है, तो मैंने 500 ग्राम ही यहाँ पर प्याज लिए हैं। उसमें से आधा जो है वो मैंने इस तरह चॉप कर लिया था, और ये चॉपर ने मेरी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है ना, इतनी जल्दी यहाँ इसके अंदर पीसी जाती हैं चीज़ें। तो जितनी देर में प्याज फ्राई हो रहा है उतनी देर में यहाँ पर ये लहसुन पीस लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर जो रेडीमेड वाला होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये अभी आज के दिन में फ्रेश ही डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि लहसुन को इसके अंदर मैंने थोड़ा मोटा मोटा डालना था। बहुत ज़्यादा जो फाइन पेस्ट होता है ना वो नहीं डाला मैंने इसके अंदर। यहाँ पे अब आपने जो प्याज है उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा जब उसका कलर चेंज हो जाए और या फिर 4 to 5 मिनट्स तक जब वो फ्राई हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर जो हमने लहसुन पीसा हुआ है वो डाल देना। अभी मैं इसके अंदर अदरक नहीं डाल रही, अदरक मैं इसके बाद में डालूँगी। अब जब लहसुन और अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं यहाँ पर आधा किलो कीमा डाल रही हूँ, और ये मेरे पास लैम्ब का कीमा है, आप चाहें कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने इसके अंदर ना पानी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसको अच्छी तरह से ना ड्राई होने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको तोड़ तोड़ के अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करना है। जब कीमे का कलर चेंज हो जाएगा फिर उसके अंदर अब मैं सारी स्पाइसेस डाल लूँगी। सबसे पहले जो मैंने भुना कुटा ज़ीरा बनाया था वो डाल लूँगी, और उसके साथ ही मैं थोड़ी सी यहाँ पर रेड चिली पाउडर डालूँगी। 1/2 टीस्पून डाला था मैंने ऑलमोस्ट, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डालनी है ब्लैक पेपर। साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो। मैं साथ साथ इनके स्पाइसेस मेंशन भी करती जा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला इसके अंदर। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना जो जिंजर होता है वो भी ऐड कर दिया था, और ये कवर ने ना बहुत जान खाई हुई है मेरी। मैं जब भी वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना ये आके कांका करने लग जाता है। शायद इसको ये कीमा चाहिए जो मैं बना रही हूँ, लेकिन शुक्र है वो चला गया है। एनीवेज, अब मैंने यहाँ पर जब मसाले फ्राई हो गए उसके बाद मैंने 4 टेबलस्पून प्यूरी डाल लिया मैंने, जो टमाटर की प्यूरी होती है वो, और 4 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर जो दही है वो डाल रही हूँ। दही भी डाला है और टमाटर भी डाले हैं। अब फिर से इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, भूनते जाओ। फिर जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी डाल के मैं इसको कवर करके रख दूँगी अराउंड 20 to 25 मिनट्स के लिए, जब तक मेरा जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाएगा तब तक।
जब तक कीमा गल रहा है तब तक मैंने अब यहाँ पर जो बाकी के प्याज थे ना, आधा किलो मैंने लिए थे, उसके बाद आधे मैंने चॉप कर लिए और जो बाकी आधे थे उसको मैंने ये इस तरह स्लाइस कर लिया और साथ में मैं कुछ रेड चिली स्लाइस कर रही हूँ, उससे कलर बहुत अच्छा आता है कीमे के अंदर। और जो मेरे अनियंस जितने भी थे उनके जो छिलके थे ना वो मैं फेंक नहीं रही यहाँ पर, ये इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी मैं कोई वेजिटेबल स्टॉक या फिर चिकन स्टॉक बनाऊँगी ना तो मैं उसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। इनके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है कि हम लोग इनको फेंक दें। तो अगर कोई वेजिटेबल स्टॉक बनानी है तो मैं उसके अंदर ऐड कर दूँगी। और साथ में कुछ मैंने ड्राई चिलीज़ भी ली हैं, उनको भी मैंने स्लाइस कर लिया और कुछ ग्रीन चिलीज़ मैं ऐसी साबुत डाल लूँगी या फिर हल्का सा उनको भी स्लाइस कर लूँगी। और थोड़ा सा मैंने जिंजर लिया गार्निशिंग के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अनियन स्लाइसिस को ही आप इस तरह फ्रीज़ कर दें, स्लाइसिस कह रही हूँ, उनके छिलकों को। आप कोई भी छिलके हों, जैसे गाजर, अगर आप गाजर को पील करते हैं तो उसके भी जो छिलके होते हैं उसको भी आप सेव कर सकते हैं, इसी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी कोई वेजिटेबल स्टॉक वगैरह बनाए या फिर चिकन स्टॉक, उसके अंदर आप इनको डाल सकते हैं। अब जितने भी ये मैंने अनियंस स्लाइस किए हुए थे, अब मेरा कीमा फ्राई हो गया, गल गया मेरा। अब इसके अंदर ये डाल दूँगी। और मैं बार बार कहती हूँ कि मेरा कीमा, ये मेरा कीमा नहीं है, ये लैम्ब का कीमा है, वो फ्राई हो गया। तो ये अनियन स्लाइसेस और ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़ और ड्राई रेड चिलीज़ जितनी भी थी, ड्राई रेड चिलीज़ इतनी मज़े की लगती हैं इसके अंदर, बहुत स्पाइसी सा हो जाता है। लेकिन आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर अपनी जितनी मिर्ची डालनी है उतनी डाल सकते हैं। मेरी थोड़ी तेज़ है तो इसलिए मैंने थोड़ी कम डाली है, अगर आपकी थोड़ी तेज़ नहीं है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये आप देखें रेड चिली से ना इसके अंदर कलर इतना प्यारा सा आ गया है। अब मैं इसके अंदर अराउंड 1 टीस्पून ऑफ कसूरी मेथी डाल रही हूँ और इसको मैंने थोड़ा क्रश करके तो फिर डाला है इसके ऊपर। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसको मैं फिर से कवर करके अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी, ताकि जो जितने भी प्याज हैं वो टेंडर हो जाएं। उतनी देर मैंने सोचा कि मैं खीरे काट लेती हूँ, क्योंकि रोटियों वाली चीज़ के साथ ना मुझे जो कचूमर सैलड होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता, जो हाली खीरा होता है ना वो खाया जाता है। वैसे मेरे ख्याल से मेरे पास टमाटर नहीं थे यहाँ पे तो इस वजह से भी मैंने सिर्फ ये खीरे काटे हैं। अब जितनी देर में कीमा बन रहा था मैंने उतनी देर सोचा कि रोटियां भी मैं बना लेती हूँ। ये मैंने बनाई नहीं है, लेकिन जो ये कोल से मिलते हैं लो कार्ब रैप्स होते हैं, ये वो हैं, ये हमज़ा के लिए हैं। मुझे इनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहुत अजीब सा टेस्ट होता है। तो मैं अपने लिए मेरे लिए दूसरी वाली रोटी है, मैं वो खाऊँगी। और यहाँ पर कीमा बिल्कुल रेडी हो गया था, जो जितने भी प्याज वगैरह थे वो टेंडर हो गए थे यहाँ पे। और इतनी प्यारी शक्ल लग रही थी ना इसकी, ये प्याज़ों की वजह से और ग्रीन चिलीज़ की वजह से। अब मैं इसके अंदर एक लास्ट चीज़ एक और डालूँगी, लास्ट तो नहीं वैसे, लेकिन थर्ड लास्ट चीज़ मैं इसके अंदर ये लेमन जूस डाल रही हूँ। इससे बहुत चटपटा सा, वैसे भी कीमे के साथ तो लेमन जूस वैसे बहुत मज़े का लगता है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा अदरक गार्निश करूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर बटर डालूँगी। और बटर जो होगी वो इसके अंदर लास्ट चीज़ होगी, पता नहीं वो क्लिप में से शायद मिस हो गया, लेकिन मैंने इसके अंदर बटर भी डाला था। आप ये कीमे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना कीमा। अच्छा, मैं हमज़ा के लिए तो लो कार्ब रैप्स जो थे वो उन्होंने खाए थे, और मैंने ये रुमाली रोटी, मैं इंडियन स्टोर जब गई थी वहाँ मुझे ये रुमाली रोटी नज़र आई तो ये मैं ले आई थी। मैंने ये तवा चिकन के साथ खाई थी पाकिस्तान में और मुझे बहुत पसंद आई थी। ये वैसी तो नहीं थी, लेकिन जैसी भी थी अच्छी थी। और कीमे के साथ भी मैंने चटनी भी साथ में बना ली थी। तो ये था हमारा डिनर। और डिनर के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो ऑरेंजेस के छिलके थे उनके साथ मैं क्या करूँगी। सबसे पहले तो मैंने इनको ना इस तरह स्लाइसिस में काट लिया था, बट ये ऑप्शनल है, इसलिए थोड़ा प्यारा लगता है तो इसलिए मैंने काट लिया था, लेकिन आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ ऑरेंज टी। मैंने अराउंड 2 कप पानी लिया था, उसको मैंने उसके अंदर मैंने यहाँ पर मिंट डाला है, ड्राई मिंट डाला है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डालिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन वैसे ड्राई भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं थोड़ी छोटी सी सिनेमन स्टिक डाल रही हूँ, बिल्कुल छोटी सी, आपने इससे ज़्यादा बड़ी नहीं ऐड करनी, क्योंकि काफ़ी गर्म होती है ना, और जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं वो तो इसको अवॉइड ही वैसे करें। ड्रिंक वो ये पी सकते हैं, लेकिन जो सिनेमन स्टिक है उसको अवॉइड करना है। और साथ ही थोड़ी सी मैंने लौंग भी डाली थी, वो भी वैसे गर्म ही होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ हैं तो इस वजह से मैंने ये दोनों चीज़ें डाली हैं। लेकिन आप गर्मियों में, अगर गर्मी है तो आप ये फिर चीज़ें ना डालिएगा, आप सिर्फ मिंट एंड ऑरेंजेस के जो स्लाइसेस हैं वही ऐड कीजिएगा।
इसको आपने अराउंड 3 to 4 मिनट्स या फिर 4 to 5 मिनट्स तक बस बॉईल करना है और उसके बाद बस कवर करके आपने चूल्हे को बंद कर देना है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्टोव है तो फिर आपने उसको उठा के दूसरी जगह रखना है, क्योंकि वो फिर हीट की वजह से ना उबलता ही रहेगा। और आपने इसको ना फ़ौरन कप में नहीं डालना, अराउंड 5 मिनट्स तक आपने इसको स्टीप होने देना है, फिर आपने इसको कप में डालना है। अब आप चाहें तो आप इसके अंदर हनी भी ऐड कर सकते हैं, शुगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर अब यहाँ पर हिबिस्कस, मेरे पास टी बैग है, वो डालूंगी। हिबिस्कस वैसे भी हमारी स्किन एंड हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस टी बैग के अंदर एप्पल भी है, जिंजर भी है और कुछ लेमन स्लाइसेस भी ऐड हैं, तो इसी वजह से फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस भी हो गया था। और फ्लेवर के साथ साथ इसका कलर इतना प्यारा हो गया था, लाइक ऑरेंजी रेड सा कलर हो गया था। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।